न्यूमरोलॉजी असल में है क्या? यानी कि ये नंबर हैं, इसके तहत ये लोग पैदा होते हैं। एक नंबर वाले की खूबी क्या है? एक नंबर वाला जब भी दुनिया में आता है ये मुनज़्ज़म होता है, पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, समझदार होता है, चीजों के बारे में इसको बहुत अदराक होता है, मेहनती होता है, ये हर काम करता है शौक से। दुनिया के जो पैदाइशी बिजनेसमैन अरबपति पैदा होते हैं वो 3 में पैदा होते हैं। 4 नंबर को स्ट्रगलिंग नंबर कहा जाता है। ये सुलह जो होते हैं, अमन वाले होते हैं, मोहब्बत वाले होते हैं, इनकी लाइफ में हर्डल जान नहीं छोड़, सारी जिंदगी कोई ना कोई हर्डल, कोई ना कोई रुकावट। इल्हामी भी होते हैं, सूफी भी होते हैं, बेनियाज भी होते हैं। जहां भी ये बच्चा पैदा हुआ है ये ध्यान में रखे, जब तक ये जन्मभूमि नहीं छोड़ेगा, जब अपना घर नहीं छोड़ेगा, अपना मुल्क नहीं छोड़ेगा, अपना शहर नहीं छोड़ेगा, ये कामयाब नहीं होगा। अगर ऐसा बच्चा चाहता है कि मुझे कामयाबी मिले तो शहर छोड़ना पड़ेगा। दुनिया में जो बेस्ट लोग बाहर जाते हैं ये वो लोग। दुनिया में अगर किसी को छप्पर फाड़ के मिलता है 6 नंबर वालों को मिलता है। 7 नंबर तन्हाई पसंद, गमज़दा, उदास, रोने को दिल करता है, उदासी में रहता है, शादी इनकी फ्लॉप होती है। अब हमारा एक खास नंबर आया है डोमिनेशन अग्रेशन। अगर किसी नंबर में तो इसमें है, यानी कि पोजेशन, डोमिनेशन, अग्रेशन अगर है तो किसी नंबर में। दूसरी बात है कि ये वो लोग हैं डिक्टेटरशिप करते हैं अक्सर दुनिया में। डिक्टेटरशिप करेंगे, हमारी बात मानी जाए, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये अपनी तख्त या तख्ता अगर दुनिया में होता है, इनका होता है। कभी ये जमीन पे होते हैं, कभी आसमान पे होते हैं। एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें वो ज़हीन भी हैं, दोस्त भी हैं, यार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन खतरनाक पहले अगर इनके मिजाज के खिलाफ बात होती है गुस्सा ही करते हैं, मारकुटाई कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं। अगर एक महबूब से पसंद प्यार कर रहे हैं ना, ये अक्सर किसी का महबूब रूठ जाए तो रोना पिटा डालता है, तनाई में बढ़ते, रोने पड़ते नहीं है, दोबारा इश्क करते हैं, उससे बढ़ के करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मेरी बेटी खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आज हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि न्यूमरोलॉजी असल में है क्या? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अरसे से वाकई मैंने 1-2 प्रोग्राम जब किए ना तो बहुत सारे लोग मुझे न्यूमरोलॉजी के वाले से बात करते हैं। हालांकि मेरा जो टॉपिक है वो सूफीज़म है, रूहानियत है, तसव्वुफ़ है। लेकिन कोई भी मुसाफिर जब किसी पे अल्लाह की अता होती है ना तो शुरू में वो मावरा इल्म की तरफ जाता है। वो खोज, वो तजस्सुस, वो जुस्तजू, ये दुनिया क्या है, ये इंसान क्या है। फिर मैंने सूरह यूनुस की सूरह जिन की आयत नंबर 28 पढ़ ली थी कि हमने हर चीज़ को अदद में रखा है। मैं हैरान हो गया। अफलातून की मैंने कोट पढ़ा कि उसने कहा कि जो अदाद हैं कायनात पर हुकूमत करते हैं, कायनात पर फैसला कोर्स ने कहा कि जी दुनिया में अगर कोई हुकूमत है तो अदाद की है, मतलब कुरान पाक में इल्म की मराज है। सूरह जिन की 28वीं पर में हर चीज को अदद पर रखा है। ठीक है। तो जब इसकी डेप्थ में मैं उतरा ना बेटा तो मैंने ये देखा कि अल्लाह ताला की जो तख्लीक है, हर चीज में एक नई नुदरत, एक नया टैलेंट, एक नई चीज है, वैरायटी है। यानी कि अगर कोई इंसानी बंदा, जब कोई इंसान खालिक जब कोई इंसान होता है ना, किसी कुर्सी का, किसी टेबल का, किसी कप का, तो इंसान और रब में फ़र्क है। जब कोई इंसान चीज़ बनाता है हर चीज़ एक जैसी होती है। कप बना लिया सारे एक जैसे, टेबल बना ली सारे एक जैसी। खुदा जब इंसानों को तख्लीक करता है तो देखिए हर इंसान पहले से डिफरेंट है। हाँ, उसकी आंखें, उसके फिंगर टिप, सारी चीज़ें, उसका दिमाग, उसका शऊर, हर चीज़। एक ही घर, एक ही माहौल। कोई आर्ट की तरफ जा रहा है, कोई शायरी की तरफ जा रहा है, कोई डॉक्टरी की तरफ जा रहा है, कोई बच्चे जो घर में पैदा होते हैं, यानी कि बच्चा अपने टैलेंट पे जाता है। जब मैं नया इन अलूम की तरफ आया तो मैंने ये देखा कि बिजनेसमैन कौन लोग हैं, कौन है जो कामयाब बिजनेसमैन हैं, कौन लोग जो डॉक्टर हैं, कौन लोग जो राइटर हैं, कौन लोग जो शायर हैं, कौन लोग जो स्पोर्ट्समैन हैं, कौन लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं, कौन लोग जो खुदकुशी करते हैं, कौन लोग जो रोमान पसंद है, कौन लोग जो जिनकी शादियां नाकाम है, कौन लोग जिनकी शादियां कामयाब है। वो खोज तजस्सुस मैं इसमें स्टडी करता रहता था कि ये नंबर क्या चीज़ है। तो फिर हैरान कुन मैं बात लेते ही जब हम आज बात करेंगे कि नंबर ना हमारी जिंदगी पे मुख्तलिफ तरह से हुकूमत करती है। अब यहाँ पे आप ये सवाल करोगे इस्लाम में इसका है कि नहीं। हर वो इल्म जिसमें खुदा से दूर ले जाए, हर वो इल्म जिसमें शिरक आ जाए, हर वो इल्म जिसमें खुदा के अलावा किसी और को पावरफुल माना जाए, मैं उसे मना समझता हूँ। और लेकिन ये तजस्सुस खोज जरूर था कि फिर माजी में कुछ ऐसे वाकयात जरूर हुए हैं। मतलब आप देखें ना, महात्मा बुद्ध के बारे में कहा गया था, महात्मा बुद्ध के बारे में क्या कहा गया था, उसकी नजूमियों ने कहा था उसके बाप को, ये बच्चा इतना सेंसिटिव होगा, अगर इसने किसी मुर्दे को या बूढ़े को देख लिया ये बादशाह छोड़ के चला जाएगा। वही हुआ, जब वो जवान हुआ तो उसने एक जनाजे को देखा तो पूछा ये क्या है। उनका जो बंदा फौत हो गया है। कहता बंदे फौत भी हो जाते हैं। उनका हाँ क्यों होते हैं? उनके बूढ़े होते हैं। उनका इसका मतलब जो जिंदगी ऐसी है, वो छोड़ के जंगल में चला गया, फिर निर्वाह की तलाश में पड़ा गया। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जब हम देखते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले नजूमियों ने क्या कहा था, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत को बर्बाद करके रख देगा। फिर वही हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट में उतरे। नजूमियों ने फिर कहा वो बच्चा माँ के पेट में चला गया है। फिर आगे कहा कि वो पैदा हो गया है, पैदा हुई शिकस्त हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम देखते, जब आप हिजरत मदीना पे निकले तो रात को जब गारे राह में आप क्या फरमाते तो वो आते पीछे पकड़ने, वहाँ एक बंदे ने कहा था आसमान की तरफ देख के, आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो चला गया है। वो भी फिर वो बनी इसराइल का वाक़या कौन बोलता है
बनी इसराइल के दौर में जब जिब्राइल एक चरवाहे के पास है, वहाँ पे इल्म इतना बढ़ गया था, चरवाहे से आके पूछता कि बताओ जिब्राइल कहते रह होता है, मशरक देखा, मगरब देखा, दाएं बाएं, कहता ना वो मशरक में है ना मगरब में है, ना आसमान पे है ना ज़मीन पे। तो जिब्राइल कहते फिर वो कहाँ, कहते या तुम या मैं। तो हर दौर में मुख्तलिफ दौर में, फिर उसके बाद नेमतुल्लाह शाह वली साहब ने जो वाक़यात बताए हैं, जो पशीन गोयां की दी हैं, नास्ट्राडामस ने की है। अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के इजहार के लिए बाज़ औक़ात लोगों में अपनी ना कशफ, इल्हाम, ये चीज़ें डाल देता है। तो नंबर भी उसी हवाले से है कि जब कोई, अल्लाह ताला कहता है जब कोई गौर करता है, तफक्कर करता है, तो फिर उनमें उसको वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं। जब हम इंसानों का मुताला करते हैं तो फिर हमें ये नज़र आता है कि हर बंदा जो है उस दूसरे से मुख्तलिफ है। यहाँ नंबरोलॉजी वाले सारे परेशान होंगे कि हमारे 30 में 31 दिन है, तो हमारा दिन कौन सा है, उनके आसानी के लिए बता देते हैं। किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28, ठीक है, ये टोटल 9 नंबर है, 30 31 नंबर नहीं है नंबरोलॉजी में। किसी महीने पे जो बच्चा पैदा होता है ना, 1 पे, 10 पे, 19 पे, 28 पे, 1 नंबर में आएगा। ठीक है। जो 2 पे पैदा हो, 2, 11, 2, 11, 20, 29, ये 2 पे आएगा। ठीक है। जो 3 पे होगा, 3, 12, 21, 30, ये 3 में आएगा। 4 वाला आएगा 4 में, 13 में, 22 में, 31 में, 4 में आएगा। 5 वाला 5 में आएगा, 14 में आएगा, 23 में, ये 5 में आएगा। 6 वाला 6 है, 24 है, 6 है, 15 है, 24 से ये 6 में आएगा। 7 वाला 7 में आएगा, 15 में आएगा, फिर 25 में आएगा, ये 7 में आएगा। 8 वाला जो 8 में आएगा, फिर 17 में आएगा, फिर 26 में आएगा, 8 में। 9 वाला 9 में आएगा, 18 में आएगा, फिर 27 में आएगा। इस तरह हमारे देखने वालों को पता चल गया कि नंबर क्या है। ओके, यानी कि ये नंबर हैं, इसके तहत ये लोग पैदा होते हैं। अब हम मुख्तसर थोड़ा थोड़ा बताएंगे, लंबा हमारा टॉपिक कुछ और है कि एक वाला नंबर, जब एक नंबर वाले की खूबी क्या है, एक नंबर वाला जब भी दुनिया में आता है, ये मुनज़्ज़म होता है, पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, समझदार होता है, चीज़ों के बारे में इसको बहुत अदराक होता है, मेहनती होता है, ये हर काम करता है शौक से। इसका जब हम पत्थर पे जाएंगे तो इसको पत्थर पुखराज सूट करता है। इसकी नेगेटिविटी क्या है कि ये ना बाज़ का पोजेसिव हो जाता है, डोमिनेटेड हो जाता है, बाज़ का अपनी मर्जी करने की कोशिश करता है। ये दुनिया का बेहतरीन नंबर है, एक नंबर। ये ब्यूरोक्रेसी में, अगर फौज में, ये सफ़े बल के प्लेयर होते हैं, फुल ऑफ टैलेंट होते हैं। ये दुनिया के लाजवाब लोग जिस घर में ये पैदा होते हैं, इनको सब कुछ मिलता है। जब ये एक नंबर हो गया, दूसरे नंबर की खूबी क्या है, दूसरे नंबर पे जब हम जाते हैं, दूसरा नंबर ये कि आर्टिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, हमदर्द होते हैं, मिलनसार होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ये, और आर्ट से रेलेवेंट काम करते हैं। शाहरुख में आ जाता है ये, इनके आर्ट से रेलेवेंट है, कैमरा है, एडिटिंग है, क्रिएटिव माइंड होते हैं, ये आर्ट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन इनकी खामी क्या है, ये इतने ख्याली होते हैं कि बाज़ का रियलिस्टिक नहीं होते। जब हम 3 पे जाते हैं तो ये सारे नोट कर लें, दुनिया के जो पैदाइशी बिजनेसमैन, अरबपति पैदा होते हैं, वो 3 में पैदा होते हैं। ठीक है। अरबपति, ये पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, क्रिएटिविटी बड़ी होती है, ये बड़े काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कामयाबी से करते हैं, सब कुछ करते हैं और कामयाब होते हैं। पत्थर इनका ज़बरदस्त और पुखराज होता है। फिर आ गया 4 नंबर। 4 नंबर को स्ट्रगलिंग नंबर कहा जाता है। ये सुलह जो होते हैं, अमन वाले होते हैं, मोहब्बत वाले होते हैं, इनकी लाइफ में हर्डल जान नहीं छोड़ती। सारी जिंदगी कोई ना कोई हर्डल, कोई ना कोई रुकावट। इल्हामी भी होते हैं, सूफी भी होते हैं, बेनियाज भी होते हैं, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई हर्डल इनकी लाइफ में आती रहती है। लेकिन इनकी खूबसूरती क्या है, हर्डल के बाद आखिर ये कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हर्डल जान ही नहीं छोड़ती। इनकी कम से कम ये कि हर्डल की जिंदगी में जरूर आती है, लेकिन आखिर ये कामयाब होते हैं। नीलम या सुर्ख पत्थर इनको सूट करता है। ठीक है। 5 नंबर मैं वो कहूँगा, जहां भी ये बच्चा पैदा हुआ है, ये ज़हन में रखे, जब तक ये जन्मभूमि नहीं छोड़ेगा, जब अपना घर नहीं छोड़ेगा, अपना मुल्क नहीं छोड़ेगा, अपना शहर नहीं छोड़ेगा, ये कामयाब नहीं होगा। अगर ऐसा बच्चा चाहता है कि मुझे कामयाबी मिले, इसको अपनी शहर छोड़ना पड़ेगा। दुनिया में जो बेस्ट लोग बाहर जाते हैं, ये वो लोग हैं। ठीक है। इनको बाहर जाने के हवाले से कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। अगर ये बाहर जाएं तो ज़्यादा कामयाब होते हैं। जिनके कामयाब, इनको फिरोजा और ज़ुबरद पत्थर सूट करता है। ठीक है। मरजान, अगर खातून है तो मरजान सूट करेगा। ठीक है। मर्द उनको ये करेगा इसका। खातून अगर तो उसको मरजान सूट करेगा। और नंबर 6, अब आ गया 6 नंबर। दुनिया में अगर किसी को छप्पर फाड़ के मिलता है, 6 नंबर वालों को मिलता है। ये लामी होते हैं, ख्याली होते हैं, तसव्वुराती होती, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, नामुमकिन काम करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने नॉर्मल काम नहीं करना, नामुमकिन काम करना। हमने ये रुकावट है, ये मसला है, ये प्रॉब्लम, इन्होंने हर वक्त काम करते हैं। दुनिया में सोने बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे, हीरा बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे, बॉन्ड लेने के चक्कर में पड़ जाएंगे, कहते हैं। और विरासत में अगर अक्सर पैसा मिलता है, इनको मिलता है। अलमास इनका सूटेबल पत्थर, अगर ये अलमास पहने तो इनको वो सूट करता है। अब हम आते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर जब पैदा होता है ना, ये एक बात ज़हन में रख लें, इनकी बड़ी तो कैट आई और लाजोर्द इनका पत्थर है। और दूसरी बात है कि 7 नंबर तन्हाई पसंद, गमज़दा, उदास, रोने को दिल करता है, उदासी में रहता है। और इनकी शादी जो है ना, शादी इनकी फ्लॉप होती है। यहाँ मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इनकी शादी फ्लॉप नहीं होती, इनकी शादी लटक जाती है। लटकी शादियां दुनिया में, अगर लटके बंदे, बीवी उधर बैठी है, बंदा उधर बैठा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, टूट भी नहीं रही, चल भी नहीं रही।
ठीक है। अरे बाज का, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं इनके अंदर, लेकिन इनके गम, उदासी, सैडनेस, रोना, ये उदासी की चीजें होती हैं, और फिर इल्हामी होते हैं, सूफीज्म की तरफ आते हैं, कामयाब रहते हैं। अब हमारा एक खास नंबर आया है, पोजेशन 8 नंबर, पोजेशन, डोमिनेशन, एग्रेशन, अगर किसी नंबर में तो इसमें है। अच्छा, यानी कि पोजेशन, डोमिनेशन, अग्रेशन अगर है तो किसी नंबर में। और दूसरी बात है कि ये वो लोग हैं डिक्टेटरशिप करते हैं अक्सर दुनिया में आके, ठीक है। डिक्टेटरशिप करेंगे, हमारी बात मानी जाए, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये अपनी तख्ता अगर दुनिया में होता है इनका होता है, कभी ये जमीन पे होते हैं, कभी आसमान पे होते हैं। ओके। फुल इनके इंटेलिजेंट होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, समझदार होते हैं, इनके अंदर वो मैनेजमेंट, इनके अंदर हर चीज होती है। लेकिन इनके अंदर बात को पोजेशन, डोमिनेशन, एग्रेशन इनके मध्य मुकाबल को तंग करती है। इनको पोजेशन, डोमिनेशन, एग्रेशन से दूर रहना चाहिए। इंटेलिजेंट होते हैं, आमरीत की तरफ जाते हैं, इनको आमरीत से भी दूर रहना चाहिए। लेकिन ये तगड़ा नंबर है, पढ़ा लिखा नंबर है, ये समझदारी वाला नंबर है। इनकी नीलम और याकूत इनका जो ना पत्थर, वो इनका फेवरेट पत्थर होता है, जो इनको सूट करता है। जिनको अगर ये नीलम और, अब नंबर आ गया 9। आपने एक बात बेटा हैरान सुनी होगी, हम जितने नंबर कर रहे हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट आ रहे हैं जी। ये नहीं कि एक जैसे आ रहे हैं। अब एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें वो ज़हीन भी हैं, दोस्त भी हैं, यार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन खतरनाक पहले अगर इनके मिजाज के खिलाफ बात होती है, ये गुस्सा ही करते हैं, मारकुटाई कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, ये गुस्सीले होते हैं, और अरमान परवर इतने होते हैं कि अगर एक महबूब से पसंद प्यार कर रहे हैं ना, ये अक्सर किसी का महबूब रूठ जाए तो रोना पिटा डालता है, तनाई में बैठ जाए, रोने पड़ते नहीं है, दोबारा इश्क करते हैं, उससे बढ़ के करते हैं। एक इश्क पहले किया, फ्लॉप हो गया, इट्स ओके, दोबारा जब इश्क करेंगे पहला बंदा हैरान हो जाएगा कि मेरे साथ जो नाजो अंदाज चलते थे, मेरे नखरे चले, उस डबल तो उधर चल रहे हैं। कहते हैं जो माजी में अपनी ज़ात की असीर, अपने वजूद की असीस, अपनी वजूद से बढ़ के कोई नहीं होता। लेकिन ये समझदार बड़े होते हैं, इंटेलिजेंट बड़े होते हैं, चीज़ें सही करते हैं, हर चीज़ इनको मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। लेकिन खतरनाक पहलू कि इनके मद्दे मुकाबले के अक्सर इनकी गुस्ताखी और बदतमीजी से वास्ता पड़ा रहता है। इनके अंदर अपनी बात मनवाने की हट दरमी आ जाती है, और उस बात के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और देखिए इसमें मैं मिसाल इसलिए दूंगा, मुनीर नियाजी हमारे 9 नंबर के शायर थे, वो कहते थे मेरे से बड़ा शायरी को नहीं। अच्छा। ईगोइस्ट, सुर्ख रंग के सारे पत्थर इनको सूट करते हैं। ये हमारे 9 नंबर हो गए हैं। इसकी यानी कि जो बंदा इस मुख्तर, हमारा प्रोग्राम बड़ा इसमें होना चाहिए, हमने मुख्तर तौर पे बताया कि ये नंबर हैं, इनकी खूबियां क्या है, खामियां क्या हैं, और इनको कौन से स्टोन पत्थर करते हैं। ठीक है सर, हम लोग न्यूमरोलॉजी से फायदा कैसे उठा सकते हैं? कोई भी बंदा अगर न्यूमरोलॉजी में है, तो जैसे हमने बात किया कि जो 8 वाला है वो ब्यूरोक्रेटिक है, या उसमें 1 वाला वो हर सब कोई काम कर सकता है, 3 वाला बिजनेस कर सकता है, 5 वाला बाहर जा सकता है। हम हर बंदे को एक टैलेंट मिला। अब जो बिजनेस वाला बंदा है उसको अगर आप नौकरी में डाल देंगे वो खतरनाक बात है, 4 वाले से बिजनेस करा देंगे वो खतरनाक बात है, 7 वाले से और हम हर इंसान को ये देखना चाहिए कि मेरा टैलेंट क्या है। अगर टैलेंट के मुताबिक हम परफॉर्म करेंगे, टैलेंट के मुताबिक हम अपना शोबा चूज करेंगे, तो हम ज्यादा कामयाब होंगे। अगर हम चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी का फायदा उठाएं, तो हमें देखना है कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है। अब इसलिए यहाँ पे मैं इसके बाद ये मिसाल ये दूंगा, 4 नंबर और 8 नंबर को स्ट्रगल नंबर कहा जाता है, कि इसमें इनको ज्यादा एफर्ट का कोशिश करना पड़ती है। जब ऐसे बंदे को पता होगा कि मेरे स्ट्रगल के बाद मुझे इनाम मिलना है, तो फिर वो कोशिश करता रहता है, तो कामयाबी मिलती है। न्यूमरोलॉजी के जरिए अपने टैलेंट को पहचाना जाता है, टैलेंट के बाद उससे रेलेवेंट फील्ड में जाया जाता है, फील्ड में जाने के बाद फिर वो बंदा ज्यादा सक्सेसफुल होता है। ऑलराइट, तो सर क्या डेट ऑफ बर्थ से भी इंसान की पर्सनैलिटी देखी जा सकती है? डेट ऑफ बर्थ है ना, जैसे हमने नंबर निकाले हैं, एक नंबर की और खूबी है, 2 की और है, 3 की और है, 4 की और है। नंबर से हमें पता चल जाता है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, मुझे अगर मेरे सामने 7 वाला आएगा, मुझे पता है इसका क्या मिजाज है। 9 वाला आएगा, मुझे पता है इसका मिजाज क्या है। 5 वाला आएगा, मुझे पता है ये 5 वाले इसकी क्या खूबी, 5 वाले की खूबी मैं भूल गया हूँ। यार बाश होते हैं, जहाँ खड़े होते हैं, इनसे अच्छा रिलेशन निभाने वाला कोई नहीं होता। कुछ लोग फौरी भाग जाते हैं, कुछ लोग नहीं भाग जाते। जब हमें लोगों को पता हो, फिर हम इनके साथ बेहतर बिहेव और डील कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे हर इंसान का लकी नंबर होते हैं, तो क्या अनलकी नंबर्स भी होते हैं? पहले हम लकी नंबर बताते हैं, लकी नंबर निकालना कैसे। हर बंदे का सवाल ये होगा, मेरा लकी नंबर क्या है, खुद निकाल सकते हैं। हम यहाँ ये बताते हैं अपने देखने वालों को। हमारे प्रोग्राम के साथ से नजूमियों बाबों के पास जाके पैसे लौटाने की जरूरत नहीं। यहाँ मैं वो तरीका बता देता हूँ कि लकी नंबर आम इंसान कैसे निकाल सकता है। 2 तरीके हैं। एक तरीका तो आप पहली डेट से निकाल लेंगे। मतलब 1 वाला जो है उसमें 10 भी आएगा, 1 होगा, 19 भी आएगा, 1 होगा। जिनके जैसे हमने 9 नंबर बताए हैं, किसी भी महीने की वो डेट, अगर कोई 8, अगर कोई 5 पे पैदा हुआ था, 5, 14, 23, 1 पे पैदा हुआ 1, 10, 19, 28, तो तरीका होगा ये। दूसरा लकी नंबर निकालने का तरीका और है, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे जो कैमरा मैन, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/4/64। ठीक है, 22/4/64। अब 22 को हमने जब आपस में जमा किया, कितना बन गया? 4 में 4 और जमा किया, कितना हो गया? 8। अब आगे आ गया 1964। 9 और 1 10, 6 4 10। अब हमने 4 और 4 जब मिलाया, 8 और 2 में जब मिलाया, तो ये हो गया 10।
ठीक है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले जमा करनी है, फिर उसमें महीना जमा करना है, फिर 1964, 2001, 2002 उसको जमा करना है। जमा करने के बाद आ गया 19, 19 बनेगा एक, आगे आ गया 18, 18 बनेगा एक, आखिर में एक निकालना है। आपने अपनी डेट, अपना महीना, अपना साल और सन जब जमा किया, जमा करने के बाद जो आया उसको आप फिर एक में ले आएंगे। 28 है तो 10 में ले आएंगे, 7 है तो 7 ही रहेगा, 14 तो 5 में ले आएंगे। वो आपका लकी नंबर है। सारी जिंदगी जब आप उस लकी नंबर के मुताबिक गाड़ी लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो वो आपका लकी नंबर, वो आपके लिए फ्रूटफुल होता है। ठीक है। और अनलकी नंबर्स कौन से? अनलकी नंबर ये होता है कि उसमें हमारी नंबरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि 13 नंबर दुनिया में अनलकी नंबर समझा जाता है। अगर आप किसी को 13 नंबर की गाड़ी लेते हैं, 13 नंबर का फ्लैट लेते हैं, 13 नंबर काम करते हैं, तो दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे होटल हैं बेटा कि 13 नंबर का कमरे नहीं रखते। अच्छा। चाइना वाले कहते हैं कि 4 नंबर, 4 नंबर 13 में आता है, वो 4 और इसको कहते हैं। दुनिया में वैसे 4 जो 4, 13, 22, 31 है, या 8 है, 17, 26 है, ये स्ट्रगलिंग नंबर कहा जाता है। और दूसरी बात है, शादी के वाले से मैं माजरत से कहूंगा, अगर किसी की बच्ची का शादी 7 नंबर है तो वो उसका मैरिज बॉक्स बहुत वीक है। उसकी जरा, अगर किसी का 7 नंबर है, 7 है, 16 है, 25 है, ठीक है, 7, 16, 25, या 4 है, 13 है, 22, 31 है, 4 और 7 वाले का मैरिज बॉक्स बहुत वीक है। तो इसलिए हम फिर बात को कहते हैं कि अगर ऐसे बच्चे जो बच्चियां उनके नाम अगर ठीक नहीं रखे गए, उनको अनलकी नंबर होते हैं, इनके साथ शादी करना, मैं ये इसलिए नहीं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग फिर रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये कमजोर डेट ऑफ बर्थ के साथ दुनिया में है, इनके मसाइल प्रॉब्लम ज्यादा होती है, कि मंगनियां शादियां ज्यादा टूटती हैं। कौन से नंबर्स हैं जो दूसरे नंबर्स को भी सूट कर जाते हैं? उसमें 1 नंबर सबको सूट करता है, 3 नंबर सबको सूट करता है, 5 नंबर सबको सूट करता है, 6 सबको सूट करता है, 8 सबको करता है, 9 करता है, 4 और जो सिर्फ 4 और 8 में यहाँ मैं इसलिए बताऊंगा, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी आते हैं जिन पे नंबर उतना असर नहीं करते। आखिर में बात करेंगे, ये सारे नंबर अच्छे, लेकिन अगर आप ये देखें कि इनके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, इनके मैरिज बक्स कमजोर है, जरा सी लड़ाई, जरा से झगड़े। मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा, कुछ बच्चियां मेरे पास आती है, मैं उन्हें कहता हूँ बेटा तुम अपने मियाँ को रोज डांटो, मारो, लड़ो, तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ठीक है। कुछ बच्चियां में कहते हैं मैं तुमने जरा सी बात की तुम्हें छोड़ देगा। इसका मतलब है कुछ बच्चियों का आपने अपने दाएं बाएं देखे होंगे, कुछ लड़कियां बहुत लकी हैं, उनके वो बंदे के साथ पैड़ी करती, बंदा फिर भी तौफ कर रहा है। कुछ बच्चियां कुछ भी नहीं करती, बंदा उसको छोड़ देता है। तो मैरिज बक्स के वाले से बाज लकी होती है, बाज अनलकी होती है। तो 4 और 7 का एक कमजोर नंबर है। अगर ऐसी बच्ची किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो उसको सुलझू रहना चाहिए, मोहब्बत वाला रहना चाहिए, उसको अपने बगाड़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसकी छोटी सी गलती उसके गले पड़ सकती है। और 1 वाला, 3 वाला, 8 वाला, 10 वाला, हम कहते तुम जो मर्जी करो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ये लकी और अनलकी का नंबर है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो नंबर्स का कनेक्शन है वो यूनिवर्स या एनर्जी से भी कनेक्टेड है? बिल्कुल है। अगर देखें ना, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अगर आपके अंदर शर और नेकी मैंने दोनों रख दी है। जब भी कोई इंसान पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ लिंक्ड हो जाता है। ठीक है। जब भी कोई इंसान नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिव एनर्जी के साथ लिंक्ड हो जाता है। अब अगर बिजनेस में पैदा हुआ तो वो बिजनेस से रिलेवेंट जब काम करेगा, अल्लाह उसको कामयाबी देगा। आप कोई बाहर जाने के वाले से कोई बाहर जाने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसको कामयाबी देगा। अब 1 नंबर वाला वो ब्यूरोक्रेट बन जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है, अल्लाह उसको कामयाबी देगा। इसी तरह जो मुख्तलिफ नंबर हैं, 2 वाला आर्टिस्ट वाले, जब वो अपने नंबर के टैलेंट को पहचान लेगा, मेरा ये नंबर है, उस फील्ड में जब कोशिश करेगा तो कायनात की मख्फी कुव्वतें उसका साथ देंगी। ठीक है। और कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरी दुनिया पे रूल कर सकता है? उसमें 1 नंबर है। 1 नंबर में से हम कहते हैं कि ये 1 नंबर जो है ये बादशाह नंबर है, ये हुक्मरान नंबर है। 1 है, 3 है, 5 है, दुनिया में इनको लकी नंबर कहा जाता है। ठीक है। दुनिया में 1 नंबर है, 3 है, 5 है, ये वो लकी नंबर है जो दुनिया में रूल करने आते हैं। इनकी हर्डल, जिनकी रुकावटें, इसकी मैं मिसाल ये दूंगा, जो लकी बंदा होता है ना बेटा, उसको बहुत सारी चीजें घर में मिल जाती हैं। वो जब कोशिश करता है 10% तो उसको 100 बड़ा मिलता है। अनलकी बंदा 100% कोशिश करता है, उसको 10% मिलता है। तो लकी और अनलकी का ये होता है। लेकिन आखिर में हम ये कहेंगे एक नॉर्मल बंदा कैसे लकी बन सकता है, आखिर में जाकर हम बात करेंगे। लेकिन ये सच है कि कुछ नंबर तगड़े हैं, कुछ कमजोर हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम के बाद हम ये भी बताएंगे जो कमजोर है वो अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। जी। अच्छा सर, इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि नाम के अकॉर्डिंग नंबर होना चाहिए, नंबर के अकॉर्डिंग अपना नाम रखना चाहिए? नंबरोलॉजी क्या कहती है, ये अच्छा आपने सवाल किया। नंबरोलॉजी ये कहती है कि जो बंदा, एक बंदा पैदा हो गया 10 डेट ऑफ बर्थ पे, उसने नाम रख लिया 7 वाला। अब 10 नंबर की पावरें, 10 नंबर के बुर्ज, 10 नंबर के सियारे, कायनात की मख्फी कुव्वतें 10 की तरफ खींच रहे हैं। 7 नाम वाली चीजें उधर खींच रही हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में बेनज़मी होती है, जिनकी कामयाबी नहीं होती, सक्सेस नहीं होती, रुकावट, हर्डल का शिकार होती है। उनकी प्रॉब्लम क्या होती है? डेट ऑफ बर्थ और है, नाम और है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ अपनी तरफ खींच रही है, नाम अपनी तरफ खींच रहा है। ये प्रॉब्लम आती है कि एक बंदा लकी नंबर पे पैदा हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 3 है, 5 है, 6, 8 जो भी है, उसने नाम दे दिया इंतहाई वीक।
जी। अब जब तक नाम की पावर उसके साथ नहीं मिलती वो सक्सेसफुल नहीं होता। उसकी हर्डल्स, उसकी रुकावटें, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती हैं। नहीं तो नाम के अकॉर्डिंग कैसे नंबर किया जाए फिर? ये आपने हम सवाल किया। हमारे देखने वालों को जो सबसे बड़ा फायदा होता है, जो मेरा इस प्रोग्राम का मकसद होता है, मेरा हर प्रोग्राम का मकसद ये होता है मैं किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी जाविये से देखने वालों को कोई ऐसी रहनुमाई, कोई ऐसी हेल्प, कोई ऐसी गाइडेंस दे दूं उनकी लाइफ में आसान हो। किसी भी घर में मैंने इसके लिए किताब भी लिखी है। किताब इसमें ये नहीं कि मेरी किताब आप खरीदें, कोई जरूरत नहीं उसमें, दिल करे खरीदें। उसमें मैंने किया क्या है, न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि एक बच्चा पैदा हो गया ना एक डेट ऑफ बर्थ पे, उसको उसके मुताबिक नाम मिलना चाहिए। मसलन मेरा नाम अब्दुल्ला भट्टी है, तो अब्दुल्ला भट्टी को इसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके मुताबिक नाम मिलना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं, एक बच्चा एक पे पैदा हो गया, उसको 7 का नंबर दे दिया, एक 7 पे पैदा उसको 9 का दे दिया। न्यूमरोलॉजी के मुताबिक जिस डेट ऑफ बर्थ पे आप पैदा हुए हैं उसके मुताबिक अदाद निकालनी है। मसला 18 है, वो 9 में आ गया। अब आपने ऐसा नाम रखना है कि जो उसके 9 के मुताबिक हो। तो नाम की कैसे आप अदद निकाल सकते हैं? उसके लिए बड़ा आसान काम है, मैं भी स्क्रीन पे हमारी आएगा। ए अलफ से लेके जो ये तक है ना, अलफ बे जीम दाल है, हर एक की पावर है। अलफ की एक है, बे की 2 है, जीम की है, दाल चीन चीन। जैसे मेरा नाम अब्दुल्ला, पहले ऐन की निकालेंगे, फिर बे की निकालेंगे, फिर दाल की निकालेंगे, फिर अलफ की निकालना की। या आपका नाम जैसे रबिया, तो पहले रे की, बे की, हर चीज का स्क्रीन पे हमारे वो चार्ट आ रहा है। और आपने ये देखना है कि ये डेट ऑफ बर्थ मेरी होगी, मसलन मेरी 18 होगी। आपने अपने नाम के अदद निकालने, तरीका मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि जैसे आपका नाम असलम है, पहले अलफ के निकालने, फिर सीन के निकालने, फिर लाम के, फिर मीम के। या एक शाफिया लड़की का नाम है, शीन के, अलफ के, फे के, ये के। ये स्क्रीन पे आ रहा है। इससे भी आसान काम बताता हूँ। जीपीटी को सिंपल कहना है मेरे नाम के आधार निकाल दे, ठा निकाल के दे देगी आप। अच्छा, ठीक है। आसान जो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम स्क्रीन पे भी देंगे। अब नाम आ गया जी, असलम भट्टी किसी का नाम है, असलम भट्टी की पावर आ गई, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसकी पावर निकलती है 18, 9, तो डेट ऑफ बर्थ है उसकी 6। तो हम उसने करना क्या, वो क्या करेगा उसका नाम ठीक हो जाए? वो ये करेगा कि लड़की कोई नाम, उसका नाम नसरीन है, वो अपने नाम, उसकी पावर 2 कम है, या मतलब 4 कम है, 2 ज्यादा, वो या तो अपने नाम निकाल ले या कम करे, या अपने साथ तखल्लस ऐसा ऐड करे उस ग्रुप में चली जाए। 9 पे पैदा हुई है, नाम 6 पे रखा हुआ है, तो उसको चाहिए कि 3 नंबर और शामिल करे, नाज, कौंसल, गजल, फलां फलां। अच्छा, उसमें चली जाए। अपने नाम में ही और चीजें ऐड, अपने नाम में लड़का है तो अपने दादा का नाम, बाप का नाम, कोई जो कास्ट का नाम रख के उस फिगर में चला जाए जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है। ऑलराइट, जब उस डेट ऑफ बर्थ में जाएगा तो फिर क्या होगा, क्लैश नहीं होगा। जिधर डेट ऑफ बर्थ जाएगी नाम भी उधर जाएगा। अगर उसने नाम किसी और बर्थ पे रखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, ये क्लैश चलता रहता है। उस क्लैश को खत्म करने के लिए हमने जो चार्ट दिया या फिर आसान तरीका बता दिया है, जीपीटी से कहें या गूगल से कहें कि मेरे नाम के अदद निकाल ले, वो निकाल के आपको दे देगी। फिर आपने करना है कि इस तरह हो। तो सर, क्या अपने नाम का इस्म आजम भी निकाला जा सकता है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते कि मेरा इस्म आजम क्या है। पहली बात, इस्म आजम है क्या? इस्म आजम का जिक्र जब हम कुरान पाक में देखते हैं, आसिफ बिन बरखिया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर था, जब वो मलका बल्कीस का तख्त मुगाते कहते कि है कोई बंदा जो पलक झपकने से पहले तख्त लिया है, तो आसिफ बिन बरखिया, एक जिन ने कहा था मैं शाम से पहले, आसिफ बिन बरखिया ने कहा था आपकी पलक झपकने से पहले वो इतने हजारों किलोमीटर दूर तख्त यहाँ होगा। तो जो इस्म आज़म है, वो विर्द जिससे कुन फयाकुन हरकत में आती है, वो विर्द जिससे फौरी दुआ कबूल होती है, वो चीज जिससे चाबी फौरी खुल जाती है। तो इस्म आज़म न्यूमरोलॉजी के मुताबिक कैसे बनता है? मैंने अपना नाम निकाला अब्दुल्ला भट्टी, मेरे मिसाल देता हूँ 128 या 124 निकला है। अब मैंने अल्लाह का वो नाम चुना जिसकी सेम पावर है। ओके, ठीक है। रहमान है, रहीम है, सलाम, सारे नाम है। अब एक नहीं निकलता, कोई बात नहीं, अब 2 इकट्ठे कर ले। 2 नहीं निकलता, 3 इकट्ठे कर ले। आपके नाम की पावर निकल रही है 1000, ठीक है। अब आपने अल्लाह का कोई नाम ऐसा ढूंढना है 99 नामों में से जिसकी पावर 1 है। अब आप ढूंढते वहां पे 1 पावर वाला कोई नहीं है, आप 2 मिला लें, 3 मिला लें। अब आपका जब ऐसे अब सेट आपके पास बन गया है कि जिसके अंदर आपका वो यानी कि 1000 पूरा हो रहा है। अब आपने इसको 1000 दफा नहीं पढ़ना, आपने इसको 2000 दफा पढ़ना है। एक दफा अपने लिए, एक दफा अल्लाह के लिए। ये वो तरीका है कि अगर आप अपने नाम के मुताबिक अल्लाह के नामों का सेट बनाते हैं, फिर उसको डबल तादाद में जब आप विर्द करते हैं, तो फिर वो आपका इस्म आज़म है। फिर आपकी जिंदगी में हर काम होता है, हर चीज आसान होती है। सर, हम लोग ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा वो नंबर है जो मतलब जिस नंबर में वफा ही नहीं है? अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना बेटा, मैं जान के नहीं बताऊंगा, मुझे अल्लाह के कुछ नंबरों को पता है। अच्छा। हमारे देखने वाले जिनका है वो बेचारे शर्मिंदा होंगे और दाएं पे हल्के और लेकिन उनको पता चल जाएगा कि हाँ, हम लोगों ने वफा नहीं की। कुछ लोग ऐसे दुनिया में हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं बताऊंगा कि उसमें इस नंबर पूरी लॉट उसमें आ जाएगा, हजारों लोग आ जाएंगे, वो इतराज करेंगे मेरा आपसे टकरा नहीं हुआ, मैं आपकी जिंदगी में आया नहीं, तो आपने नंबर क्यों बता दिया। रिलेशन के हवाले से ये मैं जरूर कहूंगा, जो 4 वाले हैं या जो 8 वाले हैं या उनको ये बदकिस्मती उनके साथ जो 7 वाले हैं, कि
बिला वजह उनके साथ ना ऐसे हादसे, ऐसे वाकयात होते हैं कि उनकी जी। ज़िंदगी में वफा नहीं आती। ओके, ओके। लेकिन इसमें ये भी यहाँ क्लियर है कि हुँ, हर नंबर में अल्लाह ताला कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखता है। ठीक है। अगर वफा नहीं है तो उसको वफा लानी चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। अगर लेकिन उसमें ये है कि अगर ऐसे नंबर पे हम डिटेल बात हुँ, करेंगे तो हमारे देखने वाले परेशान है। सारे नंबर ही अच्छे हैं, ठीक है, खूबी हर नंबर में कोई ना कोई है। ठीक है। बिज़नेसमैन हाँ, नंबर कौन-सा? बड़ा अच्छा किया आपने। किसी घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, हुँ, किसी भी महीने की 3, जी। 12, 21, हुँ, 30, इसे 3 नंबर कहते हैं। ठीक है। ये बॉर्न बिजनेसमैन है। हम गलती क्या ओके। करते हैं, ये हुँ, पैदाइशी अरबपति है। हुँ, हुँ, हम गलती ये करते हैं कि इस बच्चे, ये है, मैं कहता होता हूँ कि ये है कि बड़े ग्राउंड का प्लेयर। हुँ, हमने इसको शतरंज पे बिठा दिया, हमने इसको हुँ, टेबल टेनिस पे खड़ा कर दिया, कजाबी स्टेडियम में खेलने की बजाय। ये बड़ी रेस का दौर, ये मैराथन रेस का प्लेयर है। ठीक है। तो ऐसे बच्चे को जब आप बिजनेस कराएं, अच्छा इसकी खूबी क्या होती है, इनको बचपन से थॉट्स आती हैं क्रिएटिविटी की। हुँ, हुँ, हुँ। मैं अगर लड़की है तो मैं ऐसा डिजाइन कर लूँ, मैं ऐसा मेकअप कर लूँ, हाँ मैं जी। ऐसी सीरम बना लूँ, ऐसी चीज बना लूँ। इनको खुदा की तरफ से इल्हाम होता है जिनकी वजह से ना ये क्रिएटिविटी होती है। हुँ, तो ऐसे ही जो तीन वाला बच्चा जब भी आता है या एक वाला बच्चा जब भी हाँ। दुनिया में आता है, इसके अंदर बिजनेस क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, नौकरी में अपना टैलेंट जाया नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है जिस पे न्यूमरोलॉजी जो है वो सूट ही नहीं कर रही, उसको कोई नंबर अच्छा नहीं आपने सूट कर सवाल रहा? किया। मैं जब न्यूमरोलॉजी को स्टडी कर रहा था ना, हुँ, तो अल्लाह ताला अपनी क्रिएशन से हमेशा हैरान करता है। हाँ जी। इसमें कोई शक नहीं है, 1, 3, 5 हमारे लकी नंबर हैं, 6 जी। वाला हमारा लकी नंबर है, सब कुछ मिलता है, 9 वाले, हुँ, 8 वाले मुख्तलिफ खूबियाँ हैं। हुँ, लेकिन मैंने दुनिया में कुछ ऐसे भी, इसकी मिसाल मैं उस वक्त देखता हूँ जब फतह खैबर का, गजवा खैबर का वक्त हुँ, आता है, जब गजवा फतह नहीं होता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि अलैहि मैं कल सुबह झंडा उसको दूंगा जिसको रब भी पसंद करता है हुँ, और जिसको मैं भी पसंद करता हूँ और वो मुझे भी पसंद करता है। ठीक है, तो सुबह आप जब उठते हो तो आप कहते हैं कि बुलाओ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को, मौला कायनात को बुलाओ। ठीक है। जब बुलाते तो उनको अशुभ चशम होती, तो आप उनकी आंखों में अपना लुआब डालते हैं और हुँ, झंडा हुँ, उसके हाथ में देते हैं। हुँ, हुँ, जब झंडा उसके हाथ में देते हैं तो अंदर जो नजूमी बैठे होते हैं, जो काहन हुँ, बैठे होते हैं, हुँ, वो कहते हैं कि इससे पहले जो सितारे थे, चालें थी, हमारा फतह नहीं हो रहा था। हुँ, 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 जो मुसलमान कोशिश कर रहे थे लेकिन जी। वो खैबर फतह नहीं हो रहा था। हुँ, जब झंडा उनके हाथ में आया तो चालें सारी बदलनी शुरू हो गई। अच्छा। यानी कि कुछ लोग दुनिया में, जैसे खालिद बिन वलीद थे हमारे, हुँ, जो सहाबी भी थे, और जो सैफुल्लाह थे, हुँ, उनको शिकस्त होती ही नहीं। अच्छा। मौला कायनात के पास इतनी पावर थी, वो खुद कुन फयाकुन थे। हुँ, जब झंडा उनके हाथ में आया तो हर चीज उनके हाथ में होती गई। कुछ लोग दुनिया में ऐसे आते हैं, हुँ, वो मट्टी को हाथ लगाए सोना है, हुँ, वो जो काम कहा जा करें, वो जब जिस हुँ, खानदान में पैदा होते हैं, वो खानदान, हमारे कुछ सियासतदानों में ऐसे 1-2 सियासतदान हैं, हुँ, वो जब से पैदा हुए उनको औखा टाइम आता ही नहीं, मुश्किल टाइम आता ही नहीं, हाँ जी, कामयाबी कामयाबी कामयाबी। जी, और कुछ लोगों को शोहरत मिलती है, बिला वजह मिल जाती है। और जी, दूसरी बात है, जिनको शोहरत मिलती है, जिनको कामयाबी मिलती है, उनका जाती कोशिश उतनी नहीं होती, ये अल्लाह की हुँ, तरफ से मेहर होती हुँ, है। हुँ, हुँ, कुछ नंबर दुनिया में ऐसे हैं, वो सोना पारस होते हैं, जिस चीज को हाथ हुँ, लगाए सोना बन रही है। हुँ, हुँ, जिस बेकार प्लाजे में बैठे, प्लाजा चलना शुरू हो गया हाँ है। जी, जिस बेकार फैक्ट्री बजाय फैक्ट्री चलना शुरू होती है। हुँ, इससे हम कहते हैं कुछ लोगों पे अल्लाह की इतनी मेहर होती है, इतनी शोहरत होती है, हुँ, इतना उस पे अल्लाह का रहम होता है कि वो खुद ही नंबर है, वो जो ठीक है, चाहते हैं वो होता है, वो कामयाब होते हैं। ऐसे नंबर भी दुनिया में मौजूद हैं। कोई जो नंबरों से और एस्ट्रोलॉजी से, पामिस्ट्री से आजाद हैं, हुँ, वो खुद ही नंबर है, सब खुद ही सब कुछ है, वो अल्लाह के ब्लेस्ड लोग होते हैं। बेहतरीन। सर लास्ट में आप ऑडियंस को क्या मैसेज मैं ये देना कहूँगा कि चाहेंगे? अगर आपने नंबरोलॉजी पे, एस्ट्रोलॉजी पे प्रोग्राम किया है, जी, तो इसमें ज़रूर मैं कहूँगा कि जैसे हमने कहा कि जो 3 वाले बिजनेसमैन करें, हमने कहा कि 4 वाले स्ट्रगल आती, कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। हमने हुँ, कहा 8 वाले को स्ट्रगल आती, कोई नहीं आती। हुँ, 8 और 9 वाले को गुस्सा आता, अपने गुस्से पे काबू पाएं। और दूसरे जिनके 5 नंबर, उनको बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए। इन नंबर्स का फ़ायदा सिर्फ ये कि आपके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, आपको उससे आशना हो, उस हुँ, छुपे हुए टैलेंट को इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद ज़िंदगी कामयाब करें। हमारे इस प्रोग्राम का कहीं भी मकसद नहीं है, खुदा न करे कि अब किसी को ये कहते हैं कि खुद कोई शिरक है या खुदा से दूर होना, बिल्कुल नहीं होना। सर आखिर में आप कोई तस्वीर भी बता देना कि अगर उसकी स्ट्रगल अब उस किसी की इंसान लाइफ में खत्म स्ट्रगल हो है, जाए। जैसे 4 8 जो हुँ, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, नाम कुछ है, डेट ऑफ बर्थ कुछ है, सारे उन्हें करना क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कि या रकीबो या हफीजो, या ठीक है, रकीबो या हफीजो 500 बार, या हय्यु या कय्यूम या लतीफ 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार अगर पढ़ते हैं तो लाइफ की जो हर्डल है, स्ट्रगल, वो दूर हो जाती है। हुँ, दूसरी बात है, जो बाज़ का लोग कहते हैं नौसत सियारगान होगी, रुकावट हर्डल आ गई। हुँ, अगर ये ये परिंदों को या कीड़ों को अनाज गल्ला डालते हैं, रोटी डालते हैं, हुँ, उस दिन की नौसत खत्म होती है। ज़िक्र अस्कार करें, तस्बीहां करें, अपने टैलेंट को पहचानें। टैलेंट को पहचानने के बाद जब आप कोशिश करेंगे, अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।